हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 17। रंजीत कहता है, वर्णिता से प्यार कब से करने लगे। अबे चमक कर कहता है, पहले दिन से ही। मैं वर्णिता की सुंदरता, उसकी प्यारी बातों के कारण उसका दीवाना हो गया था। पर वर्णिता साफ दिल की लड़की है, उसे अपनी पढ़ाई से मतलब रहता है। पिछले हफ्ते मैंने अपने दिल की बात उसे बताई थी तो वह मुझ पर गुस्सा हो गई थी। उसके दिल में मेरे प्रति सम्मान के अलावा कुछ भी नहीं है। रंजीत कहता है, जब वर्णिता के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है तो उससे प्यार करने के लिए तंग क्यों करते हो। ज़बरदस्ती करने से प्यार हो जाता है क्या? और दूसरी बात, वर्णिता किसकी बेटी है मालूम है ना? लोखंडे एंटरप्राइजेस के मालिक कल्याण प्रताप लोखंडे की इकलौती बेटी है, इसलिए उससे प्यार करने की सोचना भी मत। अबे रंजीत की बातें सुनता रहता है। रंजीत की बातों में अपने स्टेटस का घमंड झलक रहा था। अबे कहता है, रंजीत सत, वर्णिता ने मुझे सब कुछ बता दिया। वह कौन है, उसके पिता कौन है, आप उस कंपनी के सीईओ हैं। माँ बचपन में मर गई थी, उसने सब बता दिया है। वो भी उसने तब बताया जब मैंने अपने दिल की बात उससे बताई थी। मुझे तो उससे पहले दिन से ही प्यार हो गया था जब मुझे वर्णिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सर, धन दौलत अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। वर्णिता बहुत अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस है, धैर्य है, ये अपने एम और खुद के प्रति सजगता है। उसे कॉलेज की गपशप से कोई मतलब नहीं है। आप वर्णिता पर इस मामले में विश्वास कर सकते हैं। सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैंने 2 दिन पहले फिर से अपने दिल की बात कहते हुए उसका हाथ गलती से पकड़ लिया था। बस फिर क्या था? उस बात से वर्णिता इतनी नाराज़ हो गई कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर रहा था पर वह इतनी चिढ़ गई थी कि पूछो मत। आज मुझे बात की और मुझसे साफ साफ बता दिया कि वह एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बस। और रहा सवाल मेरे प्यार का, तो मैंने वर्णिता को कह दिया कि अगर वो मुझसे प्यार ना करे तो कोई बात नहीं, पर मैं उससे प्यार करता रहूँगा। यह मेरे दिल का फैसला है, उस पर मेरा भी जोर नहीं चलता। और यही बात उसको भी बताना चाहूँगा कि मुझे डरा धमका कर वर्णिता से प्यार न करने के दबाव कभी मत डालिएगा। अबे कुमार स्मार्ट, गोरा, अच्छे हाइट वाला, गठीला बदन का एक 23 वर्षीय युवा है। पढ़ाई में होशियार, बात करने में भी होशियार, साहसी किस्म का व्यक्तित्व वाला, हेल्पफुल नेचर। झूठ बोलना या बात घुमाना इसके स्वभाव में नहीं था। अबे की बात सुनकर रंजीत को गुस्सा आ जाता है और कहता है, यह क्या बात हुई? वह भी एक भाई के सामने यह बात कह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अबे कहते हैं, रंजीत सर, मैं जो भी बोलता हूँ साफ साफ बोलता हूँ। तुमसे डर कर अपने दिल की बात को छुपा कर तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कह दूँ या झूठ बोल दूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता। भले आप मुझे इस जान से मार डालो। मैंने वर्णिता को भी कह दिया है, आपसे भी यही कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से वर्णिता को कभी अप्रोच नहीं करूँगा, यह मेरा वादा है। अब उसे मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं में होगी। वर्णिता मेरा पहला प्यार है, उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा। दिल ही दिल में प्यार करता रहूँगा। रंजीत अब अभय के कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रह जाता है। मन होता है कि अभी 2-4 झापड़ तान दूँ। कंट्रोल करते हुए कहता है, अबे तुम अपनी सफाई दे रहे हो, ठीक है। अगर वर्णिता यह जानती हुई है कि तुम उसे बेहद प्यार करते हो और उसका दिल पिघल कर तुमसे प्यार करने लगे तो? अबे हंसता हुआ कहता है, यह अब उसकी और अपनी आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब मैं मना नहीं कर सकता। आप वर्णिता को समझा लीजिए कि वह ऐसा कुछ ना करे। रंजीत कहता है, अबे तुम बहुत चालाकी से गेंद हमारे पाले में डाल रहे हो। तुम्हें शायद मेरे बारे में मालूम नहीं है। गुंडे बदमाशों से मेरा लिंक है, 1 मिनट में तुम्हें उठवा सकता हूँ। पर वर्णिता तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, इसलिए उसने मेरी आदत को जानते हुए यह सब करने से पहले ही मना कर दिया था। देखो अबे, वर्णिता हमारे घर की सबसे प्यारी गुड़िया है। हमें विश्वास है वह ऐसा कभी नहीं करेगी, पर दिल पर किसी का जोर नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, हमारा परिवार इस प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही बात वर्णिता को भी मालूम है। अबे बात को विराम देने के लिए कहता है, सर, ये सब बात की बात है। तब तक कौन देखा है, कहाँ मेरा ही दिल वर्णिता से हटकर किसी और पर आ जाए तो? फिलहाल मेरी तरफ से आपके सिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह मेरा प्रॉमिस है। तभी नीता और वर्णिता 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ जाते हैं। चारों चुपचाप पीने लगते हैं। रंजीत कोल्ड ड्रिंक पी लेने के बाद कहता है, ओके, मैं अब निकलता हूँ। तुम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। गुड बाय एंड गुड लक कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। वर्णिता मन ही मन बहुत डरी हुई थी। वह कैंटीन में तो थी पर उसका पूरा ध्यान भैया और अभय पर था। रंजीत के चले जाने के बाद अभी दोनों को पढ़ाने में व्यस्त हो जाता है। अभय मन में सोच लेता है
कि वह शाम को घर जाकर वनिता को फ़ोन करके उसके भैया से भी बातें विस्तार से बता देगा। उसका भैया वनिता से कितनी बातें बताएगा और कितनी बातें छुपाएगा नहीं पता, इसलिए वह सोचता है कि फ़ोन पर सारी बातें बता देगा। इधर वनिता भी यही सोचते कि भैया तो पर अभय से भी उससे पूरी बातचीत सुननी है। वह तय कर लेते वह शाम को घर जाकर अभय को फ़ोन करेगी। इधर रंजीत कॉलेज कैंपस के गेट से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। कार चलाते हुए अभय के बारे में सोचता रहता है। रंजीत अपने मन में कहता है अभय से फ़िलहाल वनिता को कोई खतरा नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा बात आगे बढ़ती है तो स्थिति को संभाल लेगा और अभय को ठिकाने लगा देगा। लेकिन बात आगे न बढ़े इसके लिए कॉलेज के किसी लड़के या लड़के से उस पर ध्यान रखने के लिए किसी से बात होगी। यह काम कुंदन या रियाज को सौंप दूंगा ताकि उनकी हर गतिविधियों पर ध्यान रखे और बात आगे बढ़ने से पहले उन्हें रोका जा सके। उन पर नज़र रखने वाली बात वनिता को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। यह सावधानी रखनी होगी। शाम के 5 बज रहे थे। रंजीत सीधे घर आ जाता है। घर में अजीत और उसकी दादी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। रंजीत अजीत को अपने कमरे में बुलाकर कहता है अजीत, दीदी से सुबह मेरी बात हो चुकी है। मैं भी कॉलेज में उनके दोस्तों से मिलकर आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वनिता बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए अब तुम उस पर ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, अजीत कहता है ठीक है भैया, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। सॉरी भैया। रंजीत इट्स ओके, ठीक है, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, कहते हुए अपनी कमीज़ उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद घर की मैड पानी और चाय रंजीत के कमरे में पहुंचा देती है। रंजीत अपने बेडरूम में बनियान पहने चेयर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। रात 7 बजे के आसपास तैयार होकर पब चला जाता है। पब में करीब 1 घंटे पैग लगाते हुए बाहर बालाओं के साथ मज़े लेता है। रंजीत पब में ही एक कॉल करके आज के लिए सेटिंग कर लेता है और अपने साथ कार में बैठाकर फार्म हाउस आ जाता है। 1 घंटे के बाद जब उस कॉल गर्ल के साथ शारीरिक संबंध बना लेने के बाद दोनों अपने कपड़े पहनते रहते हैं, तभी फार्म हाउस में रखे मोबाइल में रियाज का फ़ोन आता है। रियाज वही कुंदन का दोस्त। रंजीत फ़ोन उठाकर कहता है हाँ रियाज बोलो। रियाज खुश होकर कहता है सर एनजीओ की वो मैडम चंदेलवाल नारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट को सेट करने का काम कुंदन को सौंपे थे। वह काम हो गया है। बड़ी जिद्दी और टेढ़ी औरत है। अंत में बात मान गई, पर उसे मोटी रकम चाहिए। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 17। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना